परिदृश्य चल रहा है, जो नाटक खेला जा रहा है, एक मिश्रण है। बंधुगण, अगर सही में कहा जाए तो आज मैं थोड़ा सा पटकथा बताते हुए असली मुद्दे पर आऊंगा। पटकथा है एलेज्ड वर्सेस रियलिटी की, तथा कथित बनाम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? प्रत्यक्ष यह है कि 2018 में जब सरकार बन रही थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की, तो उस समय सड़क पर दो गुटों में लड़ाई चल रही थी। ये दोनों गुट कांग्रेस पार्टी के ही थे, सचिन पायलट जी का गुट और अशोक गहलोत जी का गुट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर रस्साकसी चल रही थी। कोई पत्थरबाजी कर रहा था, कोई सड़क जाम कर रहा था। आपस में जिस प्रकार ये भिड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो रियलिटी है, ये जो प्रत्यक्ष में हम स्टोरी देख रहे हैं, सड़कों पर लोग देख रहे थे। सरकार 2018 में बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति, एक शीत युद्ध की स्थिति कांग्रेस पार्टी के सरकार में बनी रही। कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी ने स्वयं मीडिया के सामने आकर एक इंटरव्यू में कहा है कि 18 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही थी। सिंस 18 months द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, ये बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा हाईकमान तक ये लड़ाई पहुंची। हाईकमान आजकल लगभग ओब्लिवियन है, कौन हाईकमान है, किस प्रकार चल रहा है, वो आप सब देख रहे हैं। और हाईकमान से ये लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची हुई है। बंधुगण, आप जरा सोचिए, घर की लड़ाई सड़क पर आती है, सड़क की लड़ाई हाईकमान तक जाती है, हाईकमान की लड़ाई हाईकोर्ट तक जाती है, और ये सब कुछ इंटरव्यू दे के बाकायदा मुख्यमंत्री कहते हैं, गहलोत जी ये कहते हैं कि कोई हैंडसम हो, कोई सुंदर हो, कोई अंग्रेजी कहे, कोई बाइट दे, उससे वो जमीनी नेता नहीं बनता है। क्या ये सब कुछ फोन करके भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? क्या ये ऑडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? ऑफ कोर्स नॉट। द सिन वाज देयर्स। पाप उन्हीं के घर में था, दाग उन्हीं के घर में था, और ये सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था। कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड विद इन द कांग्रेस पार्टी। एलेज्ड क्या है? ये तो यथार्थ था। और ये जो हमारे पे तथाकथित एलिगेशंस लगाया जा रहा है, वो क्या है कि कुछ ऑडियो टेप्स हैं, और ऑडियो टेप्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता के साथ कहा कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये कृत्रिम है, और मैन्युफैक्चर्ड क्लिप्स के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब हम विषय पे आते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज हम कांग्रेस पार्टी के आला कमान और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान सरकार से पूछना चाहते हैं। दीज आर सीरियस क्वेश्चंस, एंड आई बिलीव मिस्टर अशोक गहलोत एंड मिस्टर राहुल गांधी बोथ आर वाचिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्लीज टेक नोट एंड वी वांट दीज आंसर्स इमीडिएटली। हमें ये प्रश्नों के उत्तर तत्कालीन चाहिए। प्रथम, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? Was phone taping done? This is the first question that the Congress government in Rajasthan should answer. जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप से हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या? तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट अ सेंसिटिव इश्यू? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन देगा? थर्ड, अज्यूमिंग दैट यू हैव टेप्ड फोन्स, द क्वेश्चन इज, प्रश्न है कि वॉज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलोड? जो फोन टेपिंग होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर मैं लेके आया हूं, ये प्रोसीजर से आपको अवगत भी कराऊंगा। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया
ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या, क्या द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वे फॉलोड। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की गई कि नहीं। चौथा विषय, क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पा करके येन केन प्रकारेण अपने सरकार को बचाने के लिए गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया। क्या ये हम कह सकते हैं आज, और ये अशोक गहलोत जी से सवाल है, राहुल गांधी जी से सवाल है, सोनिया जी से सवाल है, कि राजस्थान में अपने आप को कॉर्नर्ड पाके, अपने आप को पीछे पाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं डूबता हुआ पाकर आपने ये न केन प्रकारेण कोई भी हम हथकंडा अपनाएंगे मगर किसी भी कीमत पर दूसरों को धमकाएंगे और कानून को ताक पे रख के काम करेंगे, ये किया कि अशोक गहलोत जी ने और आपकी सरकार ने, ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जानना चाहती है। पांचवा विषय, क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति से है, चाहे वो किसी भी दल का या गुट का हो, उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? एनी पर्सन who may belong to any political group in Rajasthan, is his or her phone being taped in Rajasthan government is the question that we are asking today. ये बहुत कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, ये एक पार्टी का विषय नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, क्या उन सबके फोन टेप हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास फिलअप्स आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि बहुत गैर संवैधानिक काम राजस्थान में किए जा रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है कि इज इट नॉट अ सिचुएशन ऑफ एन इमरजेंसी इन राजस्थान, अ व्हील्ड इमरजेंसी इन राजस्थान? एक अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में आज इमरजेंसी लगाया नहीं गया है क्या? ये जो अप्रत्यक्ष रूप से आप जिस प्रकार फोन को टेप करना, उन लोगों के प्राइवेसी के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं सब कुछ ऑथेंटिक है, सीना ठोक के बोल रहे हैं, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों लगी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास भी है फोन टेपिंग को लेकर, बगिंग को लेकर। ये तो विधायक और सांसद तो छोड़िए, उनके मंत्रियों के बीच में पी चिदंबरम और पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी के बीच में किस प्रकार का एक युद्ध चला था बगिंग को लेकर, ये आपने देखा था। आपने यह भी देखा था कि किस प्रकार राष्ट्रपति भवन को भी बग किया गया था और किस प्रकार उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को अपने लॉन में आके बात करना पड़ता था, क्योंकि राजीव गांधी ने क्या किया था। तो इनफैक्ट यथा पिता तथा पुत्र, जिस प्रकार उस समय ये बगिंग इत्यादि करके अपने ही लोगों को गिराने की कोशिश की जा रही थी, क्या वही इतिहास दोहराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? अब मैं एसओपी के बारे में बात करूंगा, जो फोन टेपिंग को लेकर एसओपी थी। ये जो डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूं, ये 2019 नवंबर में गृह मंत्रालय द्वारा भारत के पार्लियामेंट में, भारत के संसद के पटल पर एक प्रश्न के उत्तर में रखा गया था कि एसओपी क्या है। मैं कोट करता हूं, गवर्नमेंट डिडंट गिव ब्लैंकेट परमिशन टू एनी एजेंसी फॉर द इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और decryption, and permission for competent authority is required as per the due process of law and rules in each case. 10 central agencies can intercept telephone communications, provided they have the Union Home Secretary's prior permission to do so. Section 69 of the Information Technology Act, the IT Act 2000, empowers the central government or a state government to intercept, monitor or decrypt informations generated, transmitted, received or stored in any computer resource in interest of the sovereignty or integrity of India. This phone taping can be done only by authorized agencies as per due process of law and subject to approved safeguards and standard operating procedures. Each case is also reviewed by a committee chaired by the cabinet secretary in case of central government and chief secretary of state concerned in case of a state government. और जो 10 competent agencies हैं उनका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई,
ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। हमारा सवाल है कि क्या ये एसओपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने फॉलो किया? बिकॉज ये नॉर्म्स लेड किया है इंडियन पार्लियामेंट ने, इसको बनाया इंडियन पार्लियामेंट ने है, हमारे लॉ मेकर्स ने है। द डिमांड ऑफ भारतीय जनता पार्टी, अंत में हम डिमांड रखते हैं तत्काल इसकी प्रतिक्रिया राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री दे। जिन सवालों को हमने आज राजस्थान की सरकार के सामने रखा है एसओपी को लेकर, उस विषय में तत्काल प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्योंकि यह एक संवैधानिक विषय है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है। वी डिमांड अ प्रोब इनटू दिस सागा ऑफ इलीगैलिटीज एंड कॉन्कॉक्टेड लाइज बाय सीबीआई। अंत में एक छोटा सा किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ये हम सबसे जुड़ा हुआ विषय है। एक तो इलीगैलिटीज फोन टेपिंग को लेकर है, दूसरी इलीगैलिटी कोरोना को लेकर है। फेयरमाउंट होटल जयपुर में विधायकों को रखा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। देखिए, कोरोना चल रहा है, और कल मैं न्यूज में देख रहा था, आप सबने न्यूज दिखाया भी था कि किस प्रकार एक सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक राजस्थान में रहा है। लगभग 900 केस एक दिन में आए हैं, यह अपने आप में सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक था। ऐसी परिस्थिति में पूरे हिंदुस्तान में एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि मास्क पहनना है। हम भी मास्क लेके बैठे हैं, आप सब मास्क में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं। मैंने अभी मास्क हटाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मेरे भाई संजय जी मास्क में बैठे हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। कंटेनमेंट जोन में हलचल नहीं होनी चाहिए, वहां सब कुछ फॉलो होना चाहिए। ये जो कंटेनमेंट जोन है जयपुर में, जहां इन विधायकों को रखा गया है, मीडिया ने कल तस्वीरें दिखाई कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, कोई वहां पर कानून को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर लॉ मेकर्स लॉ ब्रेकर बन जाए, कोरोना को लेकर इस प्रकार का संदेश लॉ मेकर स्वयं दे, विधायक स्वयं दे, तो आप बताइए राजस्थान की जनता, और मैं तो कहता हूं पूरी हिंदुस्तान की जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? लोग कानून फॉलो करेंगे क्या? लोग मास्क लगाएंगे? फिर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानेंगे? लोग ये तो पार्टी कर रहे हैं रिसोर्ट में बैठ के, सब लोग पास बैठे हुए हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। ये सब चीजें जो अलाउड नहीं हैं, जनता के लिए अलाउड नहीं है, आप कैमरे के सामने आकर विधायक होने के नाते ये सब कर सकते हैं क्या? कानून जो आप तोड़ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। वी डिमांड सीबीआई इंक्वायरी इनटू ऑल द इलीगैलिटीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रवक्ता बीजेपी, जिसमें उन्होंने और बीजेपी ने 5 अहम सवाल उठाए हैं, और सीधे सीधे राजस्थान की गहलोत सरकार पर सबसे बड़ा सवाल कि क्या फोन टैप हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ऑथेंटिक रूप से बात कहते आ रहे हैं कि फोन टैप हुए हैं, फोन टैपिंग में क्या एसओपी का पालन किया गया, यानी वो तमाम गाइडलाइंस जिनको मद्देनजर रखते हुए फोन टैपिंग की जाती है, क्या गहलोत ने गैर संवैधानिक काम नहीं किया है, ये सवाल भी पूछा। और कहा कि क्या तमाम लोग जो कि राजस्थान की सियासत से जुड़े हुए हैं, या फिर वो लोग जिनका सियासत से ताल्लुक है, क्या उन सभी लोगों के फोन टैप हो रहे हैं? और एक अहम सवाल ये कि क्या राजस्थान में इमरजेंसी जैसे हालात क्रिएट नहीं किए जा रहे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गहलोत सरकार पर, उन्होंने सवाल उठाए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोरोना समय में जिस तरीके से वहां पर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, लॉ मेकर लॉ ब्रेकर बने हुए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि
कुल मिलाकर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अब देखिए, अब सीबीआई इंक्वायरी की बात वो कर देते हैं। इसके अलावा अगर सुबह की बात करें तो जिस तरीके से एसीबी में नामजद एफआईआर गई, यानी अब एजेंसियों के सहारे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल एजेंसियों के सहारे जो है दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आप याद कीजिए, बीजेपी परसों तक इस पे पूरे मामले पर कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने जो है वो फोन ऑडियो टेप्स रिलीज किए, उसके बाद जो है तब से राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी भी खुलकर मैदान में आ गई है। और अब उनका ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो है इलीगल तरीके से जो है उन टेपों को रिलीज किया गया है, और अगर रिकॉर्डिंग की गई है तो उससे साक्ष्य रखें। क्या उन्होंने जो नॉर्म्स हैं रिकॉर्डिंग करने के और फोन टेपिंग के, उनको पूरा किया है या नहीं किया है, क्योंकि आईटी एक्ट में सारी चीजें कही गई हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनकी आपसी लड़ाई थी पिछले 18 महीने से, जो है अशोक गहलोत जो है वो सचिन पायलट से बात नहीं कर रहे थे, तो अपने घर की लड़ाई को वो हमारे ऊपर डालकर ये जो है गलत संदेश दे रहे हैं। पहले अपने घर को सुधारे। और दूसरा, उन्होंने कहा इस पूरे मामले की एसओपी से लेके तमाम इश्यूज जो हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो कुछ राजस्थान में हो रहा है फोन टेपिंग मामले पे उन्होंने कहा सीबीआई की जांच हो जाए। तो मतलब साफ है कि अब बीजेपी खुलकर कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है कि आप हम पे मत आरोप लगाइए, अपने घर को देखिए, अगर कोई गलती है कुछ है तो सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया हिमांशु। नजरा बना रखिए। शरद जयपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शरद, अब खुलकर बीजेपी सामने आ गई है। अभी तक गहलोत आरोप लगा रहे थे, टेप कांड के बाद सीधे सीधे जो तमाम सीनियर लीडर्स पर आरोप लगे उसको लेकर बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत सरकार से ही 5 बड़े सवाल पूछ लिए हैं। देखिए नवजोत, टेप हो रहा है नहीं हो रहा है तो बीजेपी और कांग्रेस जाने, लेकिन एक सच्चाई है कि राजस्थान में अगर मेरे पास दिन में अगर 20 फोन आते हैं तो उसमें से 18 व्हाट्सएप कॉल आते हैं। तो लोगों में एक डर है, सहमे हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, अधिकारी हो, कोई भी अपना फोन नहीं कर रहा है, सब व्हाट्सएप कॉल पे ही बात कर रहे हैं। तो एक डर है, और मुझे लगता है कि सच्चाई जो भी हो बीजेपी ने उसको इसका मतलब जो संबित पात्रा कह रहे थे शरद, कि क्या तमाम वो लोग जो कि सियासत से जुड़े हुए हैं, जिनका किसी भी तरीके से सियासत से ताल्लुक है, क्या उनके फोन टैप हो रहे हैं? जो सवाल उन्होंने उठाया है, इसका मतलब लोगों में डर का माहौल है एक तरीके से। बिल्कुल नवजोत, मैं नहीं जानता टेप हो रहा है नहीं हो रहा है, एजेंसियों का काम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी बातें हो रही है, लोग व्हाट्सएप कॉल ही यूज कर रहे हैं राजस्थान में, और एक माहौल लोगों के अंदर डर का बना हुआ है कि टेलीफोन की टेपिंग हो रही है। और ये कहा जा रहा था कि अगले 24 जैसे ही एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज किया तो इस तरह की बातें आम जनता में थी कि अब केंद्र सरकार की तरफ से भी सीबीआई जांच की मांग होगी। वही संबित पात्रा ने किया है। कुल मिला के सरकार गिराने और सरकार बनाने की कवायद में अब पुलिस और जांच एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा है।